वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। इस लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का हम ऑलरेडी डायग्राम देख चुके हैं। ये पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है h1 ऑफ n, दूसरे सिस्टम का h2 ऑफ n है। ओके, इनपुट हम दे रहे हैं क्या, x ऑफ n। दोनों सिस्टम में इनपुट क्या जा रहा है, x ऑफ n जा रहा है। तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, पहले सिस्टम से मान लीजिए y1 ऑफ n मिल रहा है और दूसरे सिस्टम से मान लीजिए क्या मिल रहा है कि y2 ऑफ n मिल रहा है। ओके, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, एडर में जा रहा है। उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, y ऑफ n। और ये y ऑफ n किसके बराबर होगा, y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n के बराबर होगा। इतना तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आगे एनालिसिस करेंगे कि कैसे इसको किया जाए। तो देखिए, टू पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स with impulse response h1 of n and h2 of n can be replaced, okay, can be replaced by a single equivalent discrete time system, okay, whose impulse response is given by the sum of individual impulse responses, that is h1 of n plus h2 of n। ओके, इतना क्लियर है। देखिए, ये जो है ना आपका पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, उसी को आप कैसे उसका एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ओके, इस सिस्टम का, ये पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का ये क्या है, सिंगल इक्विवेलेंट सिस्टम है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। तो जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बनेगा उसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स प्लस इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स, दैट इज h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n। ओके, आई होप इतना समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रूफ करते हैं यही चीज, क्या जो सिंगल सिस्टम बन रहा है उसका इंपल्स रिस्पॉन्स h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये चीज प्रूफ भी तो करनी पड़ेगी। तो प्रूफ करते हैं हम लोग। तो ये अपना क्या है, पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, जहां पे दो सिस्टम क्या है, पैरेलली कनेक्ट हुए हैं। तो y1 ऑफ n निकाल लीजिए पहले, y1 ऑफ n। इस सिस्टम में इनपुट क्या आ रहा है, x ऑफ n ही आ रहा है ना, और इस सिस्टम में भी क्या आ रहा है, x ऑफ n आ रहा है। तो हम सबसे पहले y1 ऑफ n निकाल लेते हैं। तो ठीक है, चलिए, तो y1 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h1 ऑफ n, ये हो जाएगा। ओके, y2 ऑफ n क्या हो जाएगा, अब y2 ऑफ n निकाल लेते हैं। y2 ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h2 ऑफ n। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हमें मालूम है ये जो y ऑफ n है वो किसके बराबर है, y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n के बराबर, वो भी लिख लीजिए। तो y ऑफ n जो है वो किसके बराबर है, y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n के बराबर है, y2 ऑफ n के बराबर है। ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए y ऑफ n, अब y1 ऑफ n की जगह क्या रखिएगा, y1 ऑफ n बराबर क्या है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h1 ऑफ n है, तो वो रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो गया, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h1 ऑफ n। ओके, प्लस y2 ऑफ n की जगह क्या रखिएगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h2 ऑफ n, दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h2 ऑफ n हमने रख दिया। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे देख, तो अपना y ऑफ n क्या आ गया, y ऑफ n बराबर क्या आ गया अपना, ये आ गया कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h1 ऑफ n, ओके, प्लस कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h2 ऑफ n, ये आ गया। ओके, इतना समझ में आया। ये क्या हो गया अपना, y ऑफ n बराबर आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन,
ये चीज क्या बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये सिंपली क्या है, x ऑफ n, ओके, दैट इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n है ये, ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये चीज ऐसे बन गई, ओके, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, अब यहां से जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है बताइए, किसी सिस्टम के, किसी एक सिंगल सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स का क्या होता है, जो हम लोग रिस्पॉन्स दैट इज आउटपुट देखते हैं वो क्या होता है, y ऑफ n इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n होता है, ओके, यही होता है ना जर्नल एक सिंगल सिस्टम का। तो यहां से क्या दिख रहा है मुझे कि जो मेरा h ऑफ n है वो किसके बराबर हो गया है, h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n के बराबर, किसके बराबर हो गया है, h ऑफ n बराबर हो गया है h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n के बराबर हो गया है, h2 ऑफ n के बराबर हो गया है। इट इज क्लियर। तो यहां से क्या मालूम चला हमें, यहां से ये मालूम चला कि ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ टू पैरेलल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दैट इज कनेक्टेड पैरेलली, ओके, so overall impulse response of two parallel connected dt system is sum of individual responses of the two system, okay, जो दो सिस्टम जो पैरेलली कनेक्ट थे और जो उसका इक्विवेलेंट जो सिस्टम बनेगा, जो सिंगल इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा, उस सिंगल इक्विवेलेंट सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, उन दोनों इंडिविजुअल सिस्टम के रिस्पॉन्स का सम, दैट इज उन दोनों इंडिविजुअल सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स का सम, दैट इज h ऑफ n इक्वल टू h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n, ओके, इतना क्लियर है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट द ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ टू पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स इज गिवन बाय सम ऑफ इंडिविजुअल इंपल्स रिस्पॉन्सेस, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो सिंगल उसका जो बना लेते हैं हम लोग, क्या बना लेते हैं, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बना लेते हैं। ये क्या है अपना सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, ओके। तो अभी हमने देखा जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम हम सिस्टम बनाएंगे किसका, पैरेलल कनेक्टेड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का, तो उसका ओवरऑल इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, दैट इज h ऑफ n बराबर क्या हो जाएगा, h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n, ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो, मतलब हम चले कहां से थे, हम चले थे यहां से, देखिए ये चीज थी हमारे पास, ये क्या थे, यहाँ पे दो सिस्टम जो थे वो क्या थे, पैरेलली कनेक्टेड थे। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम बना रहे थे तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ओके। और यहाँ पे दिख रहा है आपको पहले वाले सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स h1 ऑफ n है, दूसरे वाले का क्या है, h2 ऑफ n है। तो जो फाइनल बनेगा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, उसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, h1 ऑफ n प्लस h2 ऑफ n, मतलब इसका इंपल्स रिस्पॉन्स प्लस इसका इंपल्स रिस्पॉन्स, ओके। यहाँ पे अगर तीसरा भी सिस्टम रहता ना तो इन तीनों का इंपल्स रिस्पॉन्स हो जाता, चौथा रहता तो इन चारों के इंपल्स रिस्पॉन्स का सम यहाँ पे होता, ओके, क्लियर है इतना। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।